मैं बैंक में मैनेजर था। मैं एक गरीब घर से था जहाँ मुझे एक टाइम का खाना भी नसीब से मिल पाता था। जैसे तैसे मैं अपनी पढ़ाई पूरी की और बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन इस संघर्ष के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था। एक दिन बैंक में जब बैंक के काम का वक़्त ख़त्म हो गया था, तब एक बूढ़ी महिला अपनी पेंशन का पैसा लेने के लिए रुकी थी। जब मैं उसे देखा तो मैं दंग रह गया। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और मैं इस समय बैंक में मैनेजर हूँ। मैं जब कॉलेज समय में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे नेहा नाम की लड़की से प्रेम हो गया था, लेकिन कंपटीशन लेवल के पेपर की भी तैयारी मैं कर रहा था। लेकिन जब भी तैयारी कर रहा था, जब भी मैं पेपर देता तो बस निराशा ही मिलती। एक दिन जब मैं पेपर देकर आया तो माँ ने कहा, बेटा, सरकारी नौकरी तुम्हारे बस की नहीं है। लग रहा है तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नेहा कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसके पीछे सारा कॉलेज के लोग दीवाने थे। वह भी बहुत ही साधारण परिवार की थी। उसकी सादगी उसके पहनावे से साफ झलक रही थी। नेहा के पीछे सभी लड़के पड़े थे, लेकिन यहाँ इन सबों पर ध्यान नहीं नेहा देती थी और वह मन लगाकर पढ़ाई करती। मुझे आज भी जब वह बात याद आती है कि जब जब मैं बोलता था कि नेहा, वह हिंदी के नोट्स के लिए, और मैं रोज नेहा का एक झलक पाने के लिए बेचैन रहता। मानो ऐसा लगता कि जब तक मैं उसकी मीठी मुस्कान ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था। ऐसे ही बीतते बीतते कॉलेज टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला और वहाँ से हमारी विदाई हो गई। और मैं आज तक नेहा को नहीं बता सका कि मैं उसे पागलों जैसा प्यार करता हूँ और उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। शायद यह बात नेहा को भी नहीं पता थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, या शायद एक तरफा प्यार था। अभी इस समय मेरा बैंक का रिजल्ट आया, जिसमें मैं पास हो गया था। मेरी माँ बहुत ही खुश थी और मेरी पोस्टिंग भी घर से दूर हो गया था। तभी मैं अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर वहाँ से चला गया। मैं बैंक में आता हूँ और अपना काम करता हूँ और चला जाता हूँ। मुझे इतने समय यहाँ आए हुए हो गए, लेकिन मुझे आज तक किसी से प्रेम नहीं हुआ। शायद मैं आज भी मेरा दिल वह एक तरफा प्यार के लिए, नेहा के लिए धड़कता है। मैं आज तक किसी लड़की को आँख उठाकर भी नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि मैं नेहा से अपने दिल की बात नहीं कर सका। जब मैं उस बूढ़ी औरत को देखा तो मेरे आँखों में से पानी गिरने लगा। वह औरत और कोई नहीं बल्कि वह नेहा थी, जिसे मैं इतना प्रेम करता था। वह अपना पिता के पेंशन के कागज को लेकर आई थी, क्योंकि उसके पापा का पेंशन किसी कारण से आ नहीं रहा था। मैं उसे अपने केबिन में ले गया। तब मैंने उसकी यह हालत की वजह पूछी, क्योंकि जिस नेहा को मैं जानता था वह तो खूबसूरती की मिसाल थी। नेहा ने जो बताया वह बात ने मुझे अंदर से बहुत कचोटा। उसने बताया कि कॉलेज से विदाई के बाद
जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में आगे सिटी में जा रही थी तो कुछ लोगों ने उसका रेप करके भाग गए और वह अंदर से टूट गई थी और मैं तो जीने की इच्छा भी छोड़ दी थी, लेकिन अपने पिता का मुँह देखकर जी रही हूँ कि उनके बुढ़ापे का सहारा मैं नहीं बनूँगी तो कौन बनेगा। यह गाँव के लड़के जो मेरी सुंदरता के पीछे पागल थे वही लोगों ने मुझे जलील किया और मेरे मुँह पर कालिक पोती, मेरा जीना मुहाल कर दिया और वह लोगों ने गंदे तरीके से मेरी सुंदरता और हमारे चरित्र पर गाँव वालों ने उँगली उठाई। इसीलिए अब मैं बूढ़ी की वेशभूषा में रहूँगी। साहिल यह सब सुनकर काँप उठा और उसने अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया और उसे नहाने के लिए कहा और अपने कपड़े दिए पहनने के लिए। वह नेहा को फिर पहले जैसे कर दिया और नेहा को अपने दिल की बात बता दी और नेहा ने उसने शादी कर लिया और वह नेहा को फिर पहले जैसे देखकर साहिल बहुत ही खुश हुआ। साहिल ने बोला कि नेहा मैं आज वैसे ही खुश हूँ जैसे मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम पर देखकर खुश रहता था। नेहा जैसे कि तुम जानती हो कि मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। पहले मैं अपने नौकरी के लिए झनक रहा था, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात कभी नहीं बताई। इसे तुम मेरी खुशनसीबी समझो या बदनसीबी, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि मैं अगर तुम्हें यह बात बता दूंगा तुम इस बात के लिए हाँ कहोगी या नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यह बात बताऊंगा। शायद वह बात तुम सुनकर मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ या तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए खुशी में शामिल हो जाओ। नेहा मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद यह मेरी वजह से भी है कि मैं तुम्हें यह बात कभी बता ना सका और अपने मन में ही रखकर मैं वहाँ से विदाई के टाइम मैं तुमसे कहने ही वाला था, लेकिन मैं इतने में मेरे दोस्त आ गए और वह लोग मुझे लेकर घर चले आए। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? नेहा थोड़े टाइम सोच की गहराई में डूबी और बोली, साहिल मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पिता की इज्जत से ज़्यादा कुछ भी नहीं प्यारी है। लेकिन तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपनाना चाहते हो, तो मैं भी तुमसे राजी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं कह सकती कि मुझे भी तुमसे प्यार हो पाएगा या नहीं, जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी में वॉइस की दिक्कत हुई हो, वॉइस बोलने में, आवाज़ बोलने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई हो हमसे, तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। अभी हमारा नया चैनल है, इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी कहानी बहुत ही सुंदर और भावनात्मक है। शुक्रिया।